सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के हेरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 10.1 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा ही सॉल्व किया था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैं इसी तरह से हर क्लास में, एक छोटे छोटे क्लासेस में इसके हर नंबर्स को इसी तरह से कराते हुए जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जो नंबर्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं और इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए हम हर एक छोटे क्लास में एक एक नंबर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ओके, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसने बुक में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर का पिक्चर दिया था। मैंने उस पिक्चर का यहाँ पे बनाया नहीं है, क्योंकि मुझे जो से वाले पार्ट की जरूरत थी, मैंने बस उसी वाले पार्ट को वहां पे बनाया है। ओके, तो देखो इसने कहा है द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, ये दे दिया उसने। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके लिए तुम्हें 5000 पर मीटर स्क्वायर तुम्हें देने पड़ते हैं हर साल के लिए। ठीक है, ये याद रखो, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को अगर तुम यूज करते हो एक साल के लिए तो तुम्हें 5000 रुपीज देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने इस वाले वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर किया है। ठीक है, तो बताओ उस कंपनी को यहाँ पे कितने रुपए पेमेंट देने पड़ेंगे। इस चीज को तुम्हें यहाँ पे काउंट करके यानी कि निकाल के बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके एरिया को निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे पेमेंट को, यानी कि वो कंपनी कितना पेमेंट करेगी उसको हमें निकालना है। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि थोड़े से समझने वाली चीज है। तो सबसे पहले हम इसके एरिया को निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो बाय द हेरोन्स फॉर्मूला, बाय द हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, बाय द हेरोन्स फॉर्मूला हमें देखो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेरोन्स फॉर्मूला में क्या दिया है, एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर। ठीक है, ये निकलता है इस तरह से एरिया। ओके, तो 1 मिनट रखो, मैं थोड़ा सा मार्कर यहाँ पे चेंज कर लूं, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रहा। ओके, हाँ, अब देखो ये है हमारे एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ए बी सी का तो हमें मतलब पता ही है, इन तीनों साइड को ही ए बी सी कहा जाता है, बात खत्म। ओके, अच्छा अब देखो एस कैसे निकालते हैं, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन तीनों को मिलाओ 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड कर दो किससे, 2 को। तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पूरे पेरीमीटर को मिलाओ डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 2, यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं 122, उसके बाद 120, उसके बाद 22, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 264। तो 264 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 132 मीटर, ये हो गया उसका सेमी पेरीमीटर। बस यहाँ पे पुट करो, बहुत इजी। कैसे करेंगे देखो, एस की जगह पे रहेगा 132, इसके बाद 132 माइनस ए, यानी कि किसी भी एक साइड को पकड़ लो, मैं 122 को पकड़ता हूं। इसके बाद एस यानी कि 132 माइनस दूसरे वाले साइड यानी कि 22, इसके बाद एस माइनस सी यानी कि 132 माइनस 120, इसका रहेगा होल का रूट ओवर। यहाँ पे आ गया 132, 132 से 122 जाएगा तो बचा 10, 132 से 22 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1, ये 1, 110, 132 से 120 चला जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचा 12। ठीक है, अब तुम यहाँ पे मेन चीज है इसको सॉल्व करना। अब तुम चाहो तो 10 को कैसे, 132 को इस तरह से फैक्टराइजेशन करके भी लिख सकते हो, पहले 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, इस तरह से करके लिख सकते हो। या फिर तुम यहाँ पे हर नंबर्स को कॉमन कॉमन इक्वल ला सकते हो, यानी कि 2 बार ऐसे लिख सकते हो 132 को, जिससे कि वो एक पेयर बन जाए। कैसे देखो, 132 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 12, इसके बाद 10 को मैं जैसा है वैसा ही रखूंगा इंटू 10,
110 को मैं लिख सकता हूं क्या, देखो 11 इंटू 10। क्यों, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 10 है तो ये 10 पेयर बन जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 11 है तो ये 11 यहाँ पे पेयर बन जाएगा, इसलिए मैंने 110 को इस तरह से लिखा। लेकिन अगर तुम चाहो 110 को इस तरह से, पहले 2 लिखो, इसके बाद आ जाएगा कितना 55, फिर चाहे तो 5 लिखो, इसके बाद 11, इस तरह से तुम चाहो तो कर भी सकते हो। या फिर मैं जिस तरह से, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से तुम इसे तोड़ के लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सभी नंबर्स को इसी तरह से छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे नंबर्स में लिखने पर भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं। ओके, इसके बाद देखो 12 को मैं जैसा है वैसा ही रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 12 पहले से ही है, तो ये दोनों का यहाँ पे पेयर बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये 11 ये 11, तो एक 11 बाहर चला गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रूट ओवर के अंदर अगर दो बार एक ही नंबर आता है तो उसका रूट ओवर होके एक नंबर बाहर चला जाता है। ये वाला 12 ये 12, ठीक है, इन दोनों का पेयर बना और ये दोनों बाहर चले गए। ये वाला 10 ये वाला 10, इनका भी पेयर बना और ये बाहर चले गए। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा नंबर रूट ओवर से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रूट ओवर हम लोग इसका कर चुके हैं। तो देखो 11 इंटू 12 आ गया 132 इंटू 10, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एरिया यहाँ पे कितना होगा निकाल चुके हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाले यानी कि उसको 3 मंथ्स के लिए कितने पेमेंट देने पड़ेंगे उसको यहाँ पे अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम इस रूट ओवर वाले को कैसे सॉल्व करते हो, बाकी सब बहुत ज्यादा इजी है। ओके, क्योंकि बच्चों के सबसे ज्यादा यहीं पर ही डाउट होते हैं और सबसे ज्यादा यहीं पर ही गलत होते हैं, इसीलिए तुम हमेशा रूट ओवर वाले को या तो इससे करो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरह से जैसे मैंने अभी किया उस तरह से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो ये तो आधा पार्ट खत्म हो गया कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, यानी कि एरिया कितना होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उसको 3 मंथ्स के लिए कितना पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके जगह बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, जगह नहीं, मैं यहीं पर ही इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पर ही इरेज करके यहाँ पे बता देता हूं उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसने कहा था 5000 रुपीज लगेंगे पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगेंगे कितने 5000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर चाहिए, 1322 मीटर स्क्वायर है ना, तो 1322 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, देखो 5000 इंटू 1320 कर लो, ये हो गया। ठीक है, अरे 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीस लगेंगे, सिंपल 5000 से 1322 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, उसने जो दिया है 5000 पर ईयर के लिए दिया है, लेकिन कंपनी यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए पेमेंट देना चाहती है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, देखो 5000 इंटू 1322 इंटू, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, देखो क्योंकि हमें 3 मंथ्स के लिए पेमेंट देना है ना, तो सिंपल 3 डिवाइडेड बाय, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/12 से इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि वो कंपनी 3 मंथ्स में कितना पेमेंट देना चाहती है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद देखो ये है 3 1 जा 3 4 जा, अब ये 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, फिर बचा 12, 4 3 जा 12, ये हो गया 0। तो देखो यहाँ पे आ गया 5000 इंटू 330, उसके बाद 330 को 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आएगा 33 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, ये 1 5 3 जा 15 1 16, तो यहाँ पे आ गया 165, कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लो, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि टोटल कुल मिला के कितने पैसे लगेंगे 16,50,000 रुपीज उसको पैसे देने पड़ेंगे 3 मंथ्स के लिए। ओके,
तो इस तरह से नंबर 2 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब बस थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जहां पे होर्डिंग लगने वाली है उसके एरिया को निकाल दिया। एरिया को निकालने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, उसने दिया था पर ईयर के लिए 5000 लगेगा, तो हमने क्या किया, पहले पर ईयर के लिए कितना पैसा होगा निकाल दिया। उसके बाद हमें 3 मंथ्स के लिए चाहिए था ना, इसलिए मैंने 3 डिवाइडेड बाय 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमें पता चल गया कि उसको 3 मंथ्स के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ओके। और एक इसका दूसरा मेथड भी है जिसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, इसने 5000 रुपीज कहा है पर ईयर देने के लिए, तो तुम सबसे पहले क्या करो, इसके साथ 12 को डिवाइड करो, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि 1 मंथ के लिए कितना पैसा लगेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल 1320 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, उसी 1 मंथ के पेमेंट के साथ, और फिर इंटू कर दो किसके साथ, 3 के साथ। ये वाला दूसरा मेथड है। ठीक है। अगर मैंने जो अभी सेकंड मेथड बताया तुम्हें वो मतलब कि पता नहीं चला, या फिर ये वाला मेथड तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तुम उस सेकंड वाले मेथड को भी जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसी वाले सेकंड वाले मेथड से भी इस वाले क्वेश्चन को समझा दूंगा। ओके। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मिलेंगे और इसके नंबर 3 वाले क्वेश्चन को हम दोनों मिलके इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके। तो चलो मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। चलो बाय बाय।